Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and once again, welcome back to the course on control system. This is the last session of the time response analysis और the time domain analysis, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बच्चों about the steady state error analysis. इसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? Steady state error analysis. और इसके अंदर मैं आपको एरर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देने वाला हूं, सारे एरर बढ़िया तरीके से समराइज करा देने वाला हूं। ठीक है, तैयार है भाई सभी लोग? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वैलिडिटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, कि जो आप स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे, या फिर स्टेडी स्टेट एरर आप हर केस में निकाल सकते हो। देखो, पहली बात यह बेटा कि आप जो स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हो आप किसकी मदद से निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से। करेक्ट, फाइनल वैल्यू थ्योरम ही तो लगा रहे हो, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0। तो यहां पे आप समझिएगा बेटा कि जो आपका स्टेडी स्टेट एरर है, वैलिडिटी ऑफ स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेशन, जो आप स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर रहे हो is based on validity of final value theorem। ठीक है, तो अगर आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है बेटा, तभी आपकी स्टेडी स्टेट एरर की कैलकुलेशन वैलिड होगी, वरना तो आपकी कैलकुलेशन इनवैलिड हो जाएगी भाई। मान लो किसी में पोल राइट हाफ में जा रहा है और फिर भी आपने लगा दिया, फिर भी आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के निकाल दिया या केपी केवी के निकाल के लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। जैसे आप ये समझिएगा कि आप ऐसा बोलते हैं ई इंफिनिटी इज लिमिटिंग एस आर एस by 1 plus GS into HS। तो यहां पे क्या होता है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ all poles of SRS by 1 plus GSHS lie in strictly left half plane, lie in strictly left half plane। Also function must be proper। प्रॉपर का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये दो चीजें होनी चाहिए ना, सारे के सारे बेटा लेफ्ट हाफ में लाई करने चाहिए और आपके पास प्रॉपर फंक्शन आना चाहिए। तो आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है ना केपी केवी के ए निकालने में या केपी केवी के ए वाला मेथड लगाने में, तो आप ये चीज को जरूर एक बार वेरीफाई कर लेंगे एंड देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूट एरर कोएफिशिएंट्स। ये विश्वास भाई ग्रुप पे क्यों लगे हैं? कंप्यूट एरर कोएफिशिएंट्स only if above conditions are satisfied। ठीक है, तभी आप निकालिएगा, वरना नहीं निकालेंगे। क्लियर हो गई बात? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द एरर कोएफिशिएंट। चलिए, अब आते हैं बेटा आउटपुट एरर इन द नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मस्त वाले टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं भाई, मस्त वाले टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं।
अब हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे, अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो यहां पे आपको ईटी या ईएस, ईटी या ईएस आप लोगों को नहीं दिखाया गया है। विश्वास भाई कह रहे हैं यहीं, अभी तो तुम ग्रुप पे मैसेज लिख रहे थे। यहां पे जब आपको ब्लॉक डायग्राम में ईटी या ईएस नहीं दिखाएगा, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट एरर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ E of t or E of s is not specified after summing element, then we are talking about output error instead of actuating error। ठीक है, तब आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? आउटपुट एरर की इंस्टेड ऑफ एक्चुएटिंग एरर। सर ओनली जीएस से डिसाइड नहीं हो सकता। जीएस से माने जीएस से कैसे, क्या डिसाइड करना चाह रहे हो बताओ? बताओ भाई विक्रम, क्या डिसाइड करना चाह रहे हो? बोलो बंधु। तो यहां देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आउटपुट एरर कैसे डिफाइंड होता है। देखिएगा, आपका आउटपुट एरर जो होता है इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये सर डिजायर्ड वैल्यू कहां से मिलेगी? क्या ये आरटी ही होगी? देखो एग्जैक्टली आपकी आरटी नहीं होती। जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आरटी पे डिपेंड जरूर करती है, बट इट इज नॉट आरटी। तो एक्चुअल वैल्यू पिछले वाले स्लाइड में क्या बोल रहे हो बताओ? सिर्फ जीएस से नहीं बेटा, अगर जीएस एचएस से नॉन यूनिटी फीडबैक है तो सिर्फ जीएस से थोड़ी ना डिसाइड होगा विक्रम भाई। यूनिटी फीडबैक होगा तो जीएस से डिसाइड हो जाएगा, लेकिन नॉन यूनिटी में तो जीएस एचएस का यूज करोगे ना। और ये मैंने इसलिए बताया, देखो अगर मान लो आपका इनपुट ही दे दिया e की पावर 2t, तो ये जो आर एस है इसका पोल राइट हाफ में चला गया ना। जैसे आपने बोल दिया e की पावर 2t, तो वो हो गया 1/s-2। तो अगर आर एस का पोल भी राइट हाफ में चला गया तब भी इस पे आप फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मैंने पूरे फंक्शन के बारे में बोला है कि पूरे फंक्शन के जो पोल्स है ना वो आपके लेफ्ट हाफ में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ना ऐसे ट्रिक कर लेता है कि बच्चे केपी केवी के से निकाल देते हैं एरर, और क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे एरर निकल ही नहीं सकता है। अब सुनिएगा मेरी बात, एक्चुअल आउटपुट तो आप समझते हो, ये जो सीटी है दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। ये डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है? डिजायर्ड आउटपुट बेटा आउटपुट की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसपे समिंग एलिमेंट का आउटपुट 0 हो जाए। डिजायर्ड आउटपुट इज अ वैल्यू ऑफ सीटी such that the output of summing element becomes 0, such that the output of summing element becomes 0। तो हम क्या कह रहे हैं? desired value of CT, the value of CT at which output of summing element becomes 0।
है ना। कंपैरेटर का आउटपुट अगर 0 आ गया माने आप डिजायर्ड आउटपुट पे खड़े हो, इस समय आपके सिस्टम में कोई एरर नहीं है, यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अचीव। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे हम बोल दें कि यहां पे कोई सिग्नल को नाम दे दे, क्या नाम दे दें, ईटी लिख लो। ठीक है, बट ईटी में फिर तुम कहोगे सर आपने लिखा मेंशन नहीं होना चाहिए। मान लो ये सिग्नल कह दो एक्सटी, तो मैं कह रहा हूं कि एक्सटी मस्ट बी 0। इसके लिए बीटी क्या आना चाहिए आपका बेटा, बीटी आना चाहिए आरटी के बराबर। मानते हो, ये जो फीडबैक में सिग्नल आ रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू आरटी। अगर तब ये आरटी के बराबर होगा तो आपका ये एरर, ये डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। एस इक्वल टू 0 पोल भी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर एस इक्वल टू 0 पे भी होगा तो भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने यहां एस पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। एस पहले से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे फंक्शन के पोल लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। और ये बीच बीच में डिस्टर्ब करना छोड़ो, पिछली स्लाइड के बारे में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पहले उस पर फोकस करो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, पिछली स्लाइड में कोई डाउट है तब पूछना। ठीक है, ऐसे बार बार आगे पीछे करोगे तो खुद भी कुछ नहीं समझ पाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको ये xt 0 चाहिए जो कि आउटपुट ऑफ समिंग एलिमेंट है, तो आपका फीडबैक वैल्यू कितना आना चाहिए, फीडबैक वैल्यू RT के बराबर आना चाहिए, तभी आपका आउटपुट ऑफ समिंग एलिमेंट 0 आएगा। तो अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग KH डिफाइन करते हैं। KH क्या होता है, DC वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन। क्या होता है KH, DC वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन, KH डिफाइन करते हैं। तो ये जो फीडबैक गेन है H ऑफ S, उसका जो DC वैल्यू है दैट इज बेसिकली इक्वल टू योर KH। ये KH का क्या फंडा है, इससे क्या होता है ये अभी हम लोग समझते हैं, बट अभी के लिए समझ लो KH का मतलब क्या होता है। KH का मतलब होता है DC वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन। इसकी क्या वैल्यू आती है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। अब आउटपुट एरर कैसे निकाला जाता है ये समझिएगा। अभी मैंने आपको ये समझा दिया आउटपुट एरर कंसेप्चुअली क्या होता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इनपुट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज सेड टू बी योर आउटपुट एरर। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि आउटपुट एरर होता है RT by KH माइनस CT। ठीक है, बेसिकली RT by KH क्या हो गया, RT by KH हो गया डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट और CT क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो डिजायर्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू इज बेसिकली योर आउटपुट एरर। सर ये डिजायर्ड वैल्यू कैसे आई, देखो अगर इस ब्लॉक का गेन KH है, अगर इस ब्लॉक का गेन KH है तो अंडर डिजायर्ड कंडीशन यहां पे जो सिग्नल होगा, यहां पे जो सिग्नल होगा डिजायर्ड आउटपुट, आपने बोला BT होना चाहिए RT, तो दिस विल बी RT by KH। ऐसे समझो अगर ये ब्लॉक गेन दे रहा है बेटा KH का, सुनिएगा ये ब्लॉक अगर गेन दे रहा है KH का और आप कह रहे हो यहां पे आपको RT चाहिए, तो इस ब्लॉक के अंदर कितना इनपुट जाना चाहिए, दैट शुड बी RT by KH। फिर से सुनिएगा, अगर ये ब्लॉक आउटपुट दे रहा है RT के बराबर, BT आपने बोला है RT है, अगर ये ब्लॉक डिजायर्ड कंडीशन में आउटपुट दे रहा है RT के बराबर, इस ब्लॉक का गेन KH है, तो इस ब्लॉक का इनपुट होना चाहिए बेटा RT by KH। कितना होना चाहिए, RT by KH। तो आप यहां पे कहेंगे E of S is R of S by KH minus C of S। R of S by KH minus C of S। आप C of S को क्या कहते हो बेटा, C of S is nothing but transfer function multiplied by input RS into T of S। तो आप RS अगर कॉमन ले लें तो दैट विल बी 1 by KH माइनस T of S।
1/kh माइनस टी ऑफ एस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई? बताओ मुझे यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। पहले मुझे बताओ यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? ये एक्चुअली आपका एरर ना ऐसे ही डिफाइन होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम में, तो एरर ऐसे ही डिफाइन होना चाहिए कि डिजायर्ड और एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज माई एरर। क्लियर हुआ? चल अब देखो भाई, स्टेडी स्टेट आउटपुट एरर अगर आप निकालें, तो दिस विल बी लिमिटिंग S tending to 0, SES, अब देखो आज जो मैंने आपको एक एरर दिखाया था, आपको याद है? उसमें बस क्या था, 1 माइनस टी एस था, और यहां पे क्या है, 1/kh माइनस टी एस, 1/kh माइनस टी एस। KH हजम नहीं हो रहा, बताओ KH डाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही है? KH के डाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? Where T of S देखो मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, तब शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कर पाओगे। सुनो बात को, क्या हो रहा है देखो, जैसे एसी है ना, एसी का एक एग्जांपल लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम के नाम पे हमारा एसी है। एसी माने ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में आप इनपुट कैसा देते हो? इलेक्ट्रिकल देते हो रिमोट की मदद से। रिमोट की मदद से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है एसी को, जिससे उसे मालूम चलता है कि कितना टेम्परेचर सेट करना है। और उसका आउटपुट कैसा है? उसका आउटपुट है टेम्परेचर। ठीक है, आउटपुट बेसिकली थर्मल है, इनपुट कैसा है? इलेक्ट्रिकल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो एरर है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यानी कितना टेम्परेचर मैंने सेट किया। मैंने सेट किया 24 डिग्री, एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटपुट जैसे मान लो 25 डिग्री है। अब ये 24 डिग्री में कैसे पुट करूं? मेरे पास इनपुट तो इलेक्ट्रिकल है, आरटी तो इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से टेम्परेचर तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो आप क्या कह रहे हो बेटा कि ये जो फीडबैक ब्लॉक है, ये फीडबैक क्या करता है? जो बाहर टेम्परेचर आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्मेट में विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आरटी। फिर से सुनिएगा, फीडबैक का काम क्या है एसी के केस में कि वो सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करता है, उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और फिर जो आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया होता है उससे कंपेयर करता है। आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया था 24 डिग्री का, इसने क्या किया, देखा टेम्परेचर 25 डिग्री है, उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस किया, जिसको 24 डिग्री वाले इनपुट से जो आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दिया था उससे कंपेयर किया। अच्छा ऐसे सोचो, मैंने एसी को बोला 24 डिग्री सेट करना है, इसके लिए मैंने 1 वोल्ट का सिग्नल दिया। किसका, कितने का सिग्नल दिया? 1 वोल्ट का। अब बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर है, बट अगर 1 वोल्ट से कंपेयर करना है तो उस 25 डिग्री के टेम्परेचर को वोल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम इस फीडबैक एलिमेंट का है, वो काम इस फीडबैक एलिमेंट का। हाँ, फीडबैक तो ट्रांसड्यूसर ही होता है सात्विक। अगर शुरू के लेक्चर्स देखोगे तो मैंने फीडबैक के बारे में बताया, इट इज ऑल्सो अ ट्रांसड्यूसर। तो इसे क्या करना है, इसे एक वोल्टेज जनरेट करनी है करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर। मान लो 25 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इसने सेट किया यहाँ पे 0.8, तो मैं कंपेयर कर लूंगा ना, मैंने 1 वोल्ट लगाया, यहाँ 0.8 आ रहा है, माने डिफरेंस आ रहा है। अब मैं उल्टा जाने की बात कर रहा हूं, इस एलिमेंट से उल्टा। मैं कहता हूं कि मैं ये मानता मेरा सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है, या मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल गया जब यहां 1 वोल्ट आ रहा होता। मैंने 1 वोल्ट लगाया, अगर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग फीडबैक भी 1 वोल्ट का आ रहा है, माने मेरा सिस्टम मस्त चल रहा है। तो 1 वोल्ट से मैं क्या करूंगा, डिजायर्ड आउटपुट पता करने की बात करूंगा। अगर यहां 1 वोल्ट आ रहा है तो यहां 1 अपॉन गेन ऑफ फीडबैक आता। क्या आता? 1 अपॉन गेन ऑफ फीडबैक। तो वो गेन ऑफ फीडबैक KH है, तो मैं कह रहा हूं इसको KH से डिवाइड कर दो 1 वोल्ट को, तो आपको मिल जाएगा डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे अभी आपने बोला, अगर आपको 24 डिग्री सेट करना था तो आपको 1 वोल्ट लगाना चाहिए था,
तो मैं कह रहा हूं आप 1 में से 0.8 क्यों सब्ट्रैक्ट करो, रेदर देन दैट आप 1 वोल्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लो। कैसे? इस ब्लॉक से उल्टा जाके 1 वोल्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, 24 डिग्री मिला, यहां एक्चुअल 25 था, दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी इनपुट को फीडबैक वाले ब्लॉक के गेन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फीडबैक क्या कर रहा था? टेम्परेचर को वोल्टेज बना रहा था। मैं कह रहा हूं मुझे उल्टा जाना है, मुझे वोल्टेज से टेम्परेचर जाना है, तो मैं इसके गेन से डिवाइड करूंगा। अब आया समझ? बताओ भाई, अब आया कि नहीं आया समझ? जल्दी बोलो भाई, आया सबको समझ? बताओ बंधु, क्लियर हुआ क्या प्रोसेस कर रहे हैं कंसेप्चुअली? अगर यहां पे KH भी कॉमन निकाल लोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब क्लियर हो गया ना, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। चल, अब बात ये रह गई बेटा, बात ये रह गई कि यहां पे आपका KH क्या है? KH है डीसी गेन, आपने बोला है ना, तो लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0 HS if HS has no poles or zeros at origin। अगर HS के कोई पोल्स या जीरोस नहीं हैं ओरिजिन पे, एट ओरिजिन। समझ गए भाई? तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इफ अगर HS के पोल्स या जीरोस ओरिजिन पे हैं भाई, HS के पोल्स या जीरोस ओरिजिन पे हैं, तब तो मैं सीधा S को जीरो नहीं डाल सकता ना। आप समझिएगा, HS के डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में अगर S है तो मैं S को जीरो थोड़ी ना डाल सकता हूं, क्योंकि फिर तो KH या तो जीरो आ जाएगा या तो इंफिनिटी आ जाएगा, दोनों ही चीजें गलत हो जाएंगी। तो अगर आपके पोल्स या जीरोस आपके ओरिजिन पे होते हैं, तब आप क्या करते हो? आप ये कहते हो इफ H of S has n poles और n zeros at origin, H of S के आपके n poles या n zeros अगर ओरिजिन पे लाई करते हैं बेटा, पहले n zeros कह लो, एक केस करते हैं, जैसे n zeros कर लो, पहले पोल्स की जगह ना, पहले जीरोस की बात कर लो। तो जीरोस तो काटने पड़ेंगे भाई फिर, है ना, वरना KH जीरो आ जाएगा, एरर विल बिकम इनफाइनाइट। अगर HS के जीरोस हैं ओरिजिन पे, तो जीरो डालते के साथ वो जीरो बन जाएगा KH, एंड एरर विल बिकम इनफाइनाइट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके जीरोस को काटना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं H of S किस टाइप का फंक्शन होगा? इट विल बी S की पावर n F of S। मतलब मैंने इसमें से ना वो टर्म ही अलग कर ली बेटा, जो n जीरोस वाली टर्म है, जो nth ऑर्डर जीरो है, वो टर्म ही मैंने अलग कर ली, S की पावर n F of S। तो यहां पे KH कैसे डिफाइन कर देता हूं कि इसके जीरोस हटा के ले लो। आप क्या करो, इसके जो ओरिजिन पे जीरोस आ रहे हैं ना, उसको हटा के बाकी के फंक्शन में आप जीरो पुट कर दो, उसको हटा के आप बाकी के फंक्शन में जीरो पुट कर दो। जैसे मान लो न्यूमरेटर में S स्क्वायर का टर्म आ रहा होता, तो आप S स्क्वायर की टर्म को हटा लो और बाकी बचे सारे फंक्शन में S को जीरो पुट कर दो, वहां से आप KH निकालो। ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब आपका जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा, जो E of S आएगा, तो आप ये कहेंगे जो आपने टर्म हटाई थी, देखो वो आपने यहां पे लिख दी। समझ रहे हो बात को? जो टर्म आपने हटाई थी S की पावर n, वो आपने अलग से लिख दी, वो आपने अलग से लिख दी। पॉइंट समझ में आया? आपने पहले क्या किया? पहले S की पावर n को अलग कर लिया, जीरो पुट करके KH निकाल लिया, फिर S की पावर n को यहां पे अलग से आपने पुट कर दिया। अब यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे क्या होगा?
CS को लिख दोगे RS इंटू TS, CS को लिख दोगे RS इंटू TS। अब यहां पे क्या होगा, ES विल बी RS बाय ठीक है, जैसे यहां पे S से मल्टीप्लाई करके लिखा था, ये लिख दोगे SRS ठीक है 1 माइनस S की पावर N KH इंटू TS। ठीक है, और यहां पे आपका क्या होगा KH, तो बेसिकली KH को फाइनाइट निकालने के लिए ना आपने क्या किया, उसके ओरिजिन वाले पोल्स हटा दिए, सॉरी ओरिजिन वाले जीरोस हटा दिए, फिर KH निकाल लिया। बाकी का प्रोसेस आपने सेम रखा, बाकी का पूरा प्रोसेस आपने सेम रखा। HS का एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आपने HS ले लिया S स्क्वायर S प्लस 2 बाई S प्लस 3, सो हम आपने ऐसा ले लिया HS ले लिया S स्क्वायर S प्लस 2 बाई S प्लस 3, तो मैं कह रहा हूं S स्क्वायर को साइड रख दो। अब क्या बचा S प्लस 2 बाई S प्लस 3। आपका अगर HS ऐसा है S स्क्वायर इंटू S प्लस 2 बाई S प्लस 3, तो आप S स्क्वायर को साइड रख दो, क्या बचा S प्लस 2 बाई S प्लस 3, उसमें जीरो डालोगे तो 2/3 आ जाएगा, तो यहां पे 2/3 डालोगे और फिर S स्क्वायर वापस से लिख दोगे। समझ आया सिद्धार्थ भाई? अगर ओरिजिन पे दो जीरोस आ रहे थे तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने आपको ये बोला कि आप जीरोस को साइड रख दीजिए, जीरोस को साइड रख के आप फिर से क्या निकाल लीजिए, KH निकाल लीजिए और वापस जीरोस को लौटा के ले आइएगा। ठीक है, वापस आप जीरोस को लौटा के ले आइएगा। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। जल्दी से बोलो भाई। अगर सर पोल आ जाएंगे तो क्या होगा, बेटा पोल आने पे तो कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। वाई? क्योंकि अगर पोल आ भी गए तो KH आपका इंफिनिटी बनेगा, एरर विल बिकम जीरो। KH आपका इंफिनिटी बनेगा, एरर विल बिकम जीरो। बट मुझे प्रॉब्लम उस बात से, जब KH में जीरोस आ रहे हैं, KH में अगर जीरोस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आपका यहां पे ना DC गेन जीरो बन जा रहा है, जिससे एरर बिकम्स इनफाइनाइट। एरर जीरो जाने में कोई समस्या नहीं है, बट एरर इनफाइनाइट आने में समस्या है। क्लियर हो गया? ये मैं लास्ट में आपको सारे के सारे समराइज करा दूंगा एरर, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है भाई, हाँ भाई क्वेश्चन करेंगे इस पे, काहे टेंशन लेते हो बच्चा, कोई भी ऐसी चीज छोड़ी है क्या जो नहीं तुम्हारे को परफेक्ट कराई गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर RT माइनस CT डायरेक्टली क्यों नहीं ले लिया। उसका लॉजिक बेटा ये होता है, जो मैंने अभी आपको AC का एग्जांपल दिया, इनपुट एंड आउटपुट, input and output of a control system, input and output of a control system may be different quantities, may be different quantities, that is both may have different units, both may have different units, ठीक है, due to which they cannot be directly subtracted। समझ गए ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता। अभी AC वाला एग्जांपल बताया था ना, वोल्टेज से टेम्परेचर आपका डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड।
समझे कि नहीं समझे बताओ? डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन फीजिबल ही नहीं है बेटा अलग अलग क्वांटिटी पे, ठीक है। अब देखो नॉइज और डिस्टरबेंस की बात कर लेते हैं भाई। नॉइज से आपका क्या इफेक्ट आता है आउटपुट पे या फिर एरर पे? पहले मेरी बात समझिएगा बेटा, इनपुट से तो आप एरर निकालते हो, चलो इनपुट से आपने क्या बोला कि एरर हम लोग निकाल लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू चाहिए थी और क्या मिल रही है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एरर। यहां पे एरर सिग्नल आप दिखा देते हो ब्लॉक के बाहर, ब्लॉक के बाहर क्या दिखा देते हो, एरर सिग्नल दिखा देते हो। लेकिन मेरे बच्चों जब आप डिस्टरबेंस की बात करते हो, डिस्टरबेंस की बात करते हो तो क्या होता है मेरे बच्चों, डिस्टरबेंस के कारण, ये पहले के क्वेश्चन में तो ले रहे थे बेटा, वहां पे बोल दिया था ना आरटी माइनस सीटी लेना है। मैंने आपको क्या बताया विक्रम कि ये जो के वाला एरर डिफाइन किया, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली द एरर मस्ट बी डिफाइंड। कंसेप्चुअली तो एरर निकालने के बहुत से तरीके हैं, बट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए आप खुद से सोचो, आपको क्या चीज जायज लग रही है, क्या चीज आपको लग रहा है कि वैलिड है, दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट माइनस द एक्चुअल आउटपुट। अब इनपुट माइनस आउटपुट में इनपुट आउटपुट की यूनिट अलग अलग हो सकती है ना। अगर किसी क्वेश्चन में वो बोल ही दे रहा है नहीं यार मैं तो एरर इनपुट माइनस आउटपुट लूंगा, यानी उसने ये मान लिया है कि दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट एग्जैक्टली सेम है। समझे कि नहीं समझे बताओ? बोलो भाई यहां तक समझे? विक्रम भाई कन्विंस्ड हो या नहीं हो बताओ? अब मैं आपको क्या बता रहा था कि इनपुट के कारण तो आप एरर निकाल लेते हो, ये जो ईएस है, लेकिन जो डिस्टरबेंस होती है बेटा, ये डिस्टरबेंस जितना भी आउटपुट पैदा करेगी वो खुद में क्या है, दैट इन इटसेल्फ इज द एरर, दैट इन इटसेल्फ इज द एरर। डिस्टरबेंस जो भी आउटपुट पैदा करे वो एरर ही है, क्योंकि दैट एंटायर आउटपुट इज अनडिजायरेबल। कायदे से मैं डिस्टरबेंस की वजह से डिजायर क्या करता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि सिस्टम में डिस्टरबेंस भी आ रही है तो भी डिस्टरबेंस का कोई भी कंपोनेंट आउटपुट तक ना पहुंचे। मैं क्या चाहता हूं, अगर मेरे सिस्टम में भले ही डिस्टरबेंस आ रही है तो डिस्टरबेंस का कोई भी कंपोनेंट मेरे आउटपुट तक ना पहुंचे। तो आउटपुट में अगर डिस्टरबेंस का कोई भी कंपोनेंट पहुंच रहा है तो आप उसको एरर कह सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको नॉइज और डिस्टरबेंस के बारे में बेसिक चीज तो बताई थी, क्या होता है कि नॉइज इज एन अनवांटेड आउटपुट, जिसपे एक बच्चे को बुरा लग गया था जब मैंने बोला था कि आप ऐसी रैंडम डाउट पूछते हो, वो क्या है, वो अनवांटेड सिग्नल है और वो नॉइज का काम करता है, ठीक है। याद आ गया एग्जांपल? तो नॉइज क्या होती है तो हम भली भांति जानते हैं। अब देखो ये G1 है, ये G2 है, ठीक है भाई, ये G1 है और ये आपका G2 है। अब सबसे पहली बात समझिएगा, जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं CS बाय RS व्हेन D ऑफ S इज 0, तब क्या होता है, CS बाय RS व्हेन D ऑफ S इज 0, इट इज G1 G2, सिग्नल फ्लो ग्राफ से लिख लो, बाय 1 प्लस G1 G2H, यही बनेगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई डिस्टरबेंस के रिस्पेक्ट में आउटपुट बता दीजिए, CS बाय DS when your RS is 0, तो ये आता है G2 बाय 1 प्लस G1 G2H, G2 बाय 1 प्लस G1 G2H, करेक्ट। तो C बाय R जो आता है वो क्या आता है, नो सर क्या, G1 G2 बाय 1 प्लस G1 G2H, और C बाय D क्या आ रहा है, G2 बाय 1 प्लस G1 G2H। मुझे बताओ ये चीज तो क्लियर है ना कैसे आ रहा है? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा कि डिजायर्ड आउटपुट जो होता है डिस्टरबेंस का वो हमेशा 0 होता है। तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है डिस्टरबेंस के कारण, that at all that in itself is undesirable and that in itself is basically your error। यहां पे देखो मैंने आपको उस दिन एक चीज और कराई थी, याद है? मैंने यहां पे G1 G2 कॉमन ले लिया था, मैंने बोला था ये आता है ऐसा, और इधर G2 कॉमन लिया था, तो मैंने बोला था यहां पे अगर एरर को आपको कम करना है या डिस्टरबेंस के इफेक्ट को कम करना है तो डिस्टरबेंस के इफेक्ट को कैसे कम करते हो, टू मिनिमाइज effect of disturbance, to minimize effect of disturbance
मैंने बताया था ना, जीवन को बढ़ा लेना, इंक्रीज जीवन, ठीक है। उससे इसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, ये वैल्यू घट जाएगी, और जीवन बढ़ाने से इसका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो सी बाय आर बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि सी बाय आर आपका बढ़ेगा, बट सी बाय डी आपका घटेगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा, कि यहां पे देखिएगा, अगर डिस्टरबेंस का आपको एरर चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर आप ईएस निकालना चाहते हो, ईएस बाय डीएस अगर आप करना चाहो, देखना जरा, ईएस बाय डीएस, आप फॉरवर्ड पाथ देखना, डीएस से लेके ईएस तक कितना है, कितना है भाई फॉरवर्ड पाथ, ईएस डीएस से लेके ईएस तक फॉरवर्ड पाथ में G2 आ रहा है और H आ रहा है, और H नेगेटिव का आ रहा है ना, तो -G2H। फॉरवर्ड पाथ अगर डीएस से ईएस तक देखोगे तो दैट इज -G2H डिवाइडेड बाय 1 + G1 G2H, ठीक है। अब यहां पे आप ईएस को क्या लिखोगे, ये लिख दिया। अब स्टेडी स्टेट एरर के लिए क्या लिख दोगे भाई, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0 -S G2H इंटू ds, तो यहां पे एक माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे dt अगर आप ut लेते हो तो ds हो गया आपका 1/s, dt अगर आप ut लेते हो तो ds हो गया 1/s, और hs मान लो 1 ले रखा है एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहां पे स्टेडी स्टेट एरर कितना बनेगा, आप लिखोगे ds हो गया 1/s, तो ये तो कट ही गया, -G2/1 + G1 G2, ये आ जाएगा -G2/1 + G1 G2। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई भाई। तो दिस इज द एरर ड्यू टू द डिस्टरबेंस। क्लियर हुआ कैसे निकाला है, कुछ भी नहीं किया यार, ब्लॉक डायग्राम का यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, ब्लॉक डायग्राम का सिंपली मैंने यूज किया इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, डिस्टरबेंस मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, G1 शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, G2 शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इसको हमने यहां पे कन्वर्ट कर दिया ना, देखो बट हम क्या कहते हैं, इस वाले ऑप्शन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि G2 को अगर घटाओगे, G2 को अगर आप घटाओगे यहां पे, तो G2 को घटाने से क्या होता है, C/R ऑल्सो रिड्यूसेस, आपका C/R भी कम होने लगता है, इसीलिए G2 को घटाना सही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट प्रेफरेबल, समझे क्या, ये प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि G2 को घटाने से ना आपका जो है C/R भी कम होने लगता है। हाँ, एक्चुएटिंग एरर की तरह ही फाइंड किए हैं बेटा, वाई, क्योंकि आपका ES दिखाया हुआ था सिद्धार्थ, ES अगर दिखाया हुआ है तो उसी को निकालोगे, CS/DS के डिनोमिनेटर में 1 + G1 G2H, क्यों बेटा, आप कोई भी इनपुट ले लो, सिग्नल फ्लो ग्राफ याद करो सोहम, कहीं भी इनपुट ले लो, कहीं भी आउटपुट ले लो, नीचे का डेल्टा तो सेम आता है बेटा, नीचे का डेल्टा तो सेम आता है। विकास भाई -G2H कैसे, आपका ये इनपुट है, ES तक आपको जाना है, आपको ES/DS निकालना है, क्या निकालना है, ES/DS, तो यानी ES को आप आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हो और DS को इनपुट की तरह। अब जरा सिग्नल फ्लो ग्राफ के लॉजिक से फॉरवर्ड पाथ देखिएगा, यहां से G2 आया, एक काम करता हूं मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ बना ही देता हूं, देखो जरा सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे आ रहा है, ये रहा, ठीक है, यहां पे आ गया E, ये आ गया G1, ये आ गया G2 1 C,
अब देखो भाई, यहां से फॉरवर्ड पाथ कैसा बनेगा, डी से ई, ऐसे ही तो जाओगे, तो -G2H बना ना फॉरवर्ड पाथ। समझ गए भाई विकास, -G2H बन गया ना आपका फॉरवर्ड पाथ। बोलो क्लियर हुआ। और आपका यहां पे एक ही लूप बन रहा है, -G1G2H, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 + G1G2H। क्लियर हुआ सभी को। मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से किया हूं भाई। चल, तो इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, सिग्नल एरर इज कंसीडर्ड एज आउटपुट ऑफ समर वेयर द डिजायर्ड आउटपुट, वेयर द डिजायर्ड आउटपुट इज अप्लाइड। तो उस समर के आउटपुट पे लेते हैं जहां पे आप इनपुट अप्लाई करते हो, और ये ब्लॉक डायग्राम के आधार पे लिए गए हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। द फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ अ सिस्टम इज, जीएस दे रखा है, एचएस दे रखा है, स्टेडी स्टेट एरर आपसे पूछा गया है, इनपुट आपको यूटी दिया है, इनपुट आपको आरटी दिया है। समझिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यूटी दिया है, एच ऑफ एस को देखो, एच ऑफ एस को अगर देखोगे, नो पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन। ठीक भाई, नो पोल्स और जीरोज एट ओरिजिन, तो के एच कितना आएगा, लिमिटिंग एस टेंडिंग टू 0, एच ऑफ एस कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया ना, 5 × 1/5 ये आ गया। ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो भाई, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा, s+5/s², 5s+1, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन एरर निकालते में ओपन लूप गेन का यूज करते हैं, मतलब मैं समझा नहीं बेटा, वो एक्चुएटिंग एरर इनपुट के लिए था ना सिद्धार्थ, डिस्टरबेंस के लिए तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। वो आरएस के लिए जब एक्चुएटिंग एरर निकालते हैं तब हम G × H का यूज कर लेते हैं, राइट, कि GH से KP KV K निकाल लेते हैं, और वहां से हम लोग बता देते हैं व्हाट विल बी द फाइनल एरर। वो किस में करते हैं, जब आरएस की वजह से एक्चुएटिंग एरर निकाला जाता है, नॉट इन केस ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस के केस में कॉन्सेप्ट मैंने वही आरएस वाला ही लगाया है, ES/DS किया है, फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाइए, यही तो आप आरएस में भी करते हैं। आरएस में बस ऊपर आ जाता G1G2H RS अपॉन 1 + G1G2H, यही तो आता। डिस्टरबेंस में भी ट्रांसफर फंक्शन निकाल के किया है, यही आरएस में करते थे, बट आरएस में KP KV K से काम हो जाता है। अब आप देखिएगा भाई, आपने क्या बोला था, स्टेडी स्टेट एरर विल बी लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, SRS/KH 1 - KHTS। तो पहले ना KHTS वाला टर्म निकाल लो, पहले 1 - KHTS आप निकाल लो। KH तो आपका 1 है, KH तो आपका 1 है भाई, अच्छा यहाँ पे s+5 भी तो आएगा एक। अब ये हो गया s⁴, फिर s³ कितना आएगा,
ये हो जाएगा 2s और 5s 7s क्यूब 10s स्क्वायर 5s माइनस s 4s 5 माइनस 5 0। ये आ गया। के एच तो 1 था ना आपका, ये बन गया भाई 1 माइनस के एच टी एस। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ए और बी पार्ट अलग अलग कर लो, क्योंकि 1 माइनस के एच टी एस तक तो सेम ही रहेगा। ए वाले पार्ट में आर एस विल बी 1 बाय एस, यहां पे क्या आया भाई, s की पावर 4, यहां पे तो s कॉमन ही ले लो ना, एक तो s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 4 डिवाइडेड बाय s4 प्लस 7s क्यूब अब इसमें s को 0 डालोगे ना बेटा, तो यहां पे देखो ये तो कट गया, ये वाला s के कारण दिस विल कम आउट टू बी 0, तो स्टेप इनपुट के कारण एरर आ जाएगा 0। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं कर सकते, यहां पे यही मेथड होता है जब सिंपल स्टेडी स्टेट एरर मांगता है, जैसा मैंने बताया समराइज करा के कराऊंगा मैं आपको। यही वाला क्वेश्चन जो एक्चुअली है ना इसरो के अंदर पूछा गया था, जिसपे सारी की सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। जैसा मैंने बताया एरर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, इसीलिए आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सारी चीजें समराइज कराऊंगा, उसके बाद आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा 4/5 दैट इज 0.8, तो इस बार 0.8 आ जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा मेथड्स हो गए, मैं समझ रहा हूं, ज्यादा तो नहीं हुए, अभी क्लटर्ड है सारी चीजें, स्ट्रक्चर्ड नहीं है इसीलिए लग रहा है। अगला देखो जरा, ये अगला ये देखो, इस बार ओरिजिन पे एक 0 दे दिया, आप ट्राई करना जैसे मेथड सिखाया था बेटा, ट्राई करो एक बार इसको अपने से। मैंने ओरिजिन वाले का भी एक मेथड सिखाया था ना आप लोग को, कि ओरिजिन वाला 0 साइड रख के करते हैं। बेटा जब कुछ भी नहीं दिया होता ना स्टेडी स्टेट एरर के लिए, जीएच दिया होता है, तब ये वाला मेथड यूज किया जाता है राहुल भाई। मैंने क्या बताया था कि आपको अगर एक्चुएटिंग एरर दिखा रखा है, अगर आपको ग्राफ में दिखा रखा है समर के बाद ईएस, तभी आप एक्चुएटिंग एरर निकालते हैं, जिसमें जीएस एचएस वाला फंडा यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज द एक्चुएटिंग एरर, दैट इज नॉट द आउटपुट एरर। अगर सिंपल स्टेडी स्टेट एरर बोलेगा और समर के बाद ईएस नहीं दिखाया है अलग से, तो इट इज रेफरिंग टू द आउटपुट एरर, इट इज रेफरिंग टू द आउटपुट एरर। ठीक है, तो वो जो आपका मेथड है ना यूनिटी फीडबैक में जीएस और नॉन यूनिटी में जीएस एचएस से कर लेते हो, वो सिर्फ एक्चुएटिंग एरर के लिए चलता है। यूनिटी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती क्योंकि एचएस 1 होता है वैसे ही,
किसी प्रकार की कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सारी कंट्रोवर्सी किसमें है, नॉन यूनिटी फीडबैक में है। आया इसका आंसर? देखो यहां पे क्या तरकीब बताई थी कि आप h ऑफ s को लिख लीजिए s इंटू 10/s+5, जिसको हमने बोला था s f s, तो kh ये आ गया 2 प्लस 10s, ये हो गया। अब स्टेडी स्टेट एरर आप क्या लिखते हो, तो 1 माइनस के एच इंटू टी एस, वन माइनस 2 ts, कितना आ जाएगा, s की पावर 4, ठीक है, प्लस 7s की पावर क्यूब, प्लस 10s स्क्वायर प्लस 8s, और नहीं 8s, हाँ 8s माइनस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे s कॉमन ले लो, s क्यूब प्लस 7s² प्लस 10s प्लस 10, ठीक है। तो e इंफिनिटी, s से s कट गया था, ये देखो rs की वैल्यू 1/s है, नीचे 2 आ रहा है, देखो यार यहाँ पे मेहनत तो लगती है काफी, लेकिन जब सिर्फ जीएस एचएस दे के एरर मांगेगा तो तरीका यही है जो सही तरीका है, जिसको गेट भी एक्सेप्ट करेगा, और कोई भी एग्जाम हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, यानी जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स है दे विल ऑलवेज एक्सेप्ट। एक सेकेंड, आर एस आपका 1/s है, इन्फिनिटी आ रहा है, एक बारी मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ, इन्फिनिटी है क्या मेरे पास जो आंसर गिवन है, ये तो अपना सही आया है। अरे यार हम एक चीज भूल गए, यहाँ पे s की पावर n भी तो था, यहाँ पे s की पावर n भी तो था, ये खा गए ना हम लोग, 1 माइनस के एच टी एस नहीं होता, यहाँ पे 2s/ts आता, यहाँ पे s आता, एक s आता, ठीक है, यहाँ पे एक s आता, तो ये डिफरेंस ऐसा नहीं बनता, ये s की पावर 4 प्लस 7s की पावर 3 प्लस 10s², ठीक है, और ये 10s होता, और ये आपका 2s² माइनस 2s², ये बनता, तो यहाँ पे ना 8s² आता ये,
अब यहां से देखो एस स्क्वायर नीचे बनता, ऊपर से भी आप एस स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे ये बन गया। अब आ जाएगा। अगर यहां पे इंफिनिटी जा रहा है ना तो चेक कर लेना डबल टाइम कि कुछ गलती तो नहीं की हो। 8/20.4 0.4 आएगा। हाँ, हम लोग बीच में से एस गायब कर गए थे एरर लिखने में। चल अब अगला देखो, ये भी देखो इसी टाइप का है। आपसे सिर्फ एरर पूछा है, जीएस और एचएस दिखा रखा है। अगर सिर्फ एरर पूछेगा तो आपको यही के एच वाला मेथड लगाना है। करो इसको ट्राई। अब ये वाला तो आप लोग बना देना भाई, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक का गेन निकाल लो, उसके आगे सारा कुछ सिंपल है। जीएस निकाले कितना आ रहा है। ये फीडबैक वाला लूप दे रखा है जीएस का, यूनिटी फीडबैक, तो दैट विल बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो कायदे से तो ये है 4/s+2 का स्क्वायर। और एचएस में देखो दो ब्लॉक हैं s+1/1.2 के, जो कि पैरेलल में है। ये जीएसएचएस। चलो मैं इतने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेता हूं भाई, तुम लोग बनाओ। और भी तो मल्टीप्लाई होगा, 4s+8s 12s, 4+9.6 13.6। 5/6 देखें, के एच निकाल लें। कोई पोल्स और जीरोस तो है नहीं ओरिजिन पे, दैट इज 2.4। तो एरर जो आएगा दैट विल बी लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 SRS/KH 1 - KH/TS। अगले पेज पे ही करना पड़ेगा। 1 - KH/TS ये देखो कितना बनेगा, s² + 12s + 13.6 - 9.6 ये आ गया। इनपुट क्या दिया है, इनपुट इज अ स्टेप ऑफ मैग्नीट्यूड 2, ये 2 UT दिया है।
यहाँ पे 2/s हो गया 2 ut से 2.4, s से s तो कट ही गया। uh, 3.4, ये आ गया है ना। 1/4.08 आ रहा है। जो भी इसकी वैल्यू आ रही है निकाल लेना। हाँ 0.245 के आसपास ही आएगी, क्योंकि 1/4 होता 0.25, तो उससे हल्का कम ही आएगा। ठीक है भाई, ये मेथड क्लियर हो गया। अब ये देखो, इस बार यहां पे बेटा ES दिखा दिया है, इस बार यहां पे ES दिखा दिया है, तो क्या लगा सकते हो? GS HS। क्या लगा सकते हो बेटा? GS HS। समझ में आ रही है बात? क्यों भाई, बताओ जल्दी से। जब आपको समर के बाद ES दिखाएगा तब आप GS HS लगाएंगे। रौनक भाई कहाँ गायब है इस सेशन में? एक आधा मैसेज तो डाल दिया करो। दो चार मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, एक विक्रम है, एक रौनक है, और एक दो और हैं सुबह की क्लास में, सोहम है, और कौन है? मशीन की क्लास में याद आते हैं। कुछ बच्चों से मुझे इतना प्यार है कि मुझे ब्लॉक अनब्लॉक खेलना पड़ता है उन लोग के साथ। समझ रहे हो ना? एकदम जैसे, मतलब आज की डेट में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, ऐसा मुझे बच्चों के साथ करना होता है, इतना प्यार है। तो वो लोग एक आधा मैसेज डाल दिया अगर पता तो रहे कि आप प्रेजेंट हो भाई। आया इसका आंसर? क्या कर रहे हो? इसको लेकर के बैठ गए हो। अरे भाई ये वाला तो सिंपल है, GS HS करना है। जब ES दिखा दिया समिंग एलिमेंट के बाद, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये एक्चुएटिंग एरर की बात कर रहा है, ये थोड़ी ना आउटपुट एरर की बात कर रहा है। आउटपुट एरर की बात तब होगी जब आपको ES ना दिखाया जाए। तो 5 और 3 15, S + 20 बाय S + 10। ये हो गया भाई मेरे टाइप 1। टाइप 1 के लिए एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट इज 0। एरर ड्यू टू स्टेप इनपुट इज इक्वल टू 0। खत्म। 0 आएगा। पता नहीं क्या निकाल रहे हो 1/3 और फलाना ढिकाना, क्या कर रहे हो? रैम्प थोड़ी दिया, यूनिट स्टेप दिया है भाई। टाइप 1 का एरर 0 आता है। अब ये देखो भाई, a unit step input is applied to the non-unity feedback system where EA is the actuating signal RS minus YS. Actuating signal is termed as EAS and the system error ES is RS minus CS. देखो यहां पे इसने एरर सिग्नल डिफाइन किया ना, RS minus YS. Show that the closed loop system is BBOS stable. Determine the system type and steady state value of the system error and the steady state value of एक्चुएटिंग एरर। अब इसको समझिए, ठीक है। पहले देखो ट्रांसफर फंक्शन निकालो, इस क्वेश्चन को समझना। पहला पार्ट है बीबो स्टेबिलिटी प्रूव करनी है। GS बाय 1 + GS इंटू HS, ठीक है। 100 इंटू S + 5 by S + 10 S + 5 + 100। अब यहां पे स्टेबिलिटी के लिए आप क्या लगाएंगे? राउथ क्राइटेरिया। तो अभी तो इसको जाने दो, आपको क्या लगाना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए बेटा? राउथ क्राइटेरिया।
अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला है मेरे बच्चों एक्चुएटिंग एरर। पहला क्या है मेरा? एक्चुएटिंग एरर। इसके लिए मुझे चाहिए होता है जीएस इंटू एच एस। एक्चुएटिंग एरर के लिए क्या चाहिए? जीएस इंटू एच एस 100 बाय एस, एस प्लस 10 एस प्लस 5। यहां से मुझे टाइप मिल गई, टाइप 1। अब टाइप 1 मिल गई, सिस्टम एरर एंड द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द एक्चुएटिंग सिग्नल स्टेप इनपुट के लिए। इनपुट आपका यूनिट स्टेप है, ठीक है? तो आपका EA इंफिनिटी विल कम आउट टू बी 0। एक्चुएटिंग एरर आपका 0 आएगा, ठीक है? एक्चुएटिंग एरर आपका 0 आएगा। विक्रम भाई मैं मजाक करता रहता हूं भाई, कभी कभी हंस लेना चाहिए खुद पे भी। काहे इतना सीरियस रहते हो तुम लोग? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। अगर खुद पे हंसना सीखोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो सिस्टम एरर बताया है, ये क्या बताया? अब देखो जब ऐसा एरर दे देना RS माइनस YS, इसके दो तरीके होते हैं। या तो लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, SRS 1 माइनस TS, या फिर दूसरा तरीका होता है कन्वर्ट टू यूनिटी फीडबैक। दोनों से आंसर आ जाता है। अब आप यूनिटी फीडबैक में अगर कन्वर्ट करते हो इसको, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 100 इंटू S प्लस 5। अब सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, S क्यूब प्लस 15S स्क्वायर प्लस 50S प्लस 100S प्लस 500, S क्यूब प्लस 15S स्क्वायर प्लस 50S माइनस 100S माइनस 50S और फिर 500, 100 माइनस 500 माइनस 400। तो ये हो गया टाइप 0, क्योंकि ओरिजिन पे एक भी पोल नहीं आ रहा। तो यहां पे KP निकाल लिया जाए, लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0 G डैश S। तो KP कितना आ गया? माइनस 500 बाय 400 माइनस 1.25। तो आपका स्टेडी स्टेट एरर कितना आ गया? 1 बाय 1 प्लस KP माइनस 4 आ रहा है, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये रिजल्ट सही आ रहा है क्या। हाँ, माइनस 4 आ रहा है, ठीक है? अब समझ गए कहां पे वो लगाना है यूनिटी फीडबैक वाला सिस्टम? बताओ। जहां पे आपको अलग से स्पेसिफाई कर दे कि RS माइनस YS करना है, वहां पे यूनिटी फीडबैक लगाना है। जहां एक्चुएटिंग एरर बता दे वहां GS HS वाले से कर लेते हो, और जहां कुछ भी ना बताए वहां पे क्या लगाओगे? KH वाला मेथड। मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए भाई। क्लैरिटी आ गई? रौनक भाई इसमें अगर आप SRS 1 माइनस TS करके करते तो भी आंसर सेम आता। आप यहां पे चाहो तो TS की वैल्यू पुट कर देना, निकाल लेना, RS को 1 बाय S रख देना, ठीक है भाई? अब समझ में आ गया? जरा ये देखो, एरर अब की बार डिफाइन किया, देखो RT माइनस CT, ये वही एरर है, ये वही एरर है। कौन सा एरर? सिस्टम एरर। इसको सिस्टम एरर कब बोलते हैं? फॉर यूटी, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आपको इसको क्या बोलते हो? सिस्टम एरर बोलते हो ना। कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, इसको सिस्टम एरर बोलते हो। अगर इंपल्स होता है तो इंटीग्रेशन से आता है, रैंप होता है तो डिफरेंशिएशन से आता है, यूनिट स्टेप होता है तो सिंपल RT माइनस CT। चलो बताओ। लेकिन सिर्फ अगर इनपुट UT होता है तभी ये सिस्टम एरर कहलाता है।
हाँ, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना होगा। बहुत बढ़िया राहुल, अब आ रहे हो धीरे धीरे ट्रैक पे। और विक्रम भाई देखो, मेरा तो स्टाइल यही है, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना बहुत कंसेप्चुअली डील करता हूँ, क्योंकि अनलेस सब्जेक्ट का फिजिकल रेलिवेंस हमें समझ आए तो इंजीनियरिंग का क्या फायदा। इंजीनियरिंग का तो मतलब ही है ना कि हमें समझ आना चाहिए हाउ थिंग्स वर्क, हम रिलेट कर पाए हमारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इंजीनियरिंग में दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कॉन्सेप्ट का फिजिकल रेलिवेंस और बहुत सारी चीजों के पीछे की फिजिक्स। तब भी बेटा ऐसे ही करते, बस मैं कह रहा हूं इसको सिस्टम एरर नहीं बोलते सोनू, इसको नाम सिस्टम एरर नहीं देते। अगर रैंप इनपुट होता, अगर रैंप के लिए बोलता कि आपको क्या करना है सिस्टम एरर निकालना, तो रैंप की जगह यूनिट स्टेप लगा के निकाल देते। सिस्टम एरर की जो परिभाषा है आरटी माइनस सीटी, वो सिर्फ यूनिट स्टेप के लिए सिस्टम एरर कहलाता है। बाकी अगर आरटी माइनस सीटी है वो स्टैंडर्ड है, मतलब वो नॉर्मल है, उसको सिस्टम एरर का नाम मत देना, ठीक है, उसको सिस्टम एरर का नाम मत दीजिएगा। अभी समरी लिखेंगे, समरी लिखने में काफी टाइम लगेगा अपने को। अब आप कर दो जी डैश एस। फोर एस प्लस 16 एस स्क्वायर प्लस 6s, तो 2s प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1, ये टाइप 1 हो गया। तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इज इक्वल टू 0, 0 आ गया एरर। 1/3 कैसे निकाले भाई फिर से, 1/3 कहां से निकाल दिए, 0 ही तो आ रहा है। सोनू बेटा क्लियर हुआ, जीएसएचएस नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या नहीं समझ आ रहा, मैं समझा नहीं। जीएसएचएस नहीं समझ आया, फॉरवर्ड पाथ जीएस है, फीडबैक पाथ एचएस है। चलो इतने रौनक भाई अब आउटपुट दे, इतने हम अगला करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप डिस्टरबेंस ओनली, यूनिट स्टेप डिस्टरबेंस है ये, तो डीएस है आपका 1/s, इसके कारण एरर निकालना है। ये गलत दिखा रखा है यहाँ पे, ये होगा। रौनक भाई एक काम करो, हैंड रेज कर लो, जो भी तुम्हारा डाउट है ऑडियो पे पूछ लो, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन 7 में सोनू बेटा उसने बोला दो सिग्नल हैं, एक है आपका एक्चुएटिंग सिग्नल जो कि समर के बाद होता है हम लोग जानते हैं, एक आपका बोला उसने सिस्टम एरर जिसको उसने डिफाइन किया इनपुट माइनस आउटपुट, और दोनों का स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछा। तो एक्चुएटिंग वाले का हम लोग निकालते हैं जीएसएचएस, ठीक है, सिंपल जीएसएचएस से निकाल देते हैं। और वहीं, ठीक है, और वहीं जब आप आर एस माइनस सी एस करते हो या आर एस माइनस वाई एस करते हो, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो एस आर एस 1 माइनस टी एस करके कर लो, या तो फिर यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करके कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में भी आर माइनस टी बोला था, तो मैंने यूनिटी फीडबैक में करके बनाया। इस क्वेश्चन में भी देखो एरर सिग्नल ये जो डिफाइन किया ई एस इज आर एस माइनस वाई एस, तो जब मैंने ई एस आर एस माइनस वाई एस डिफाइन किया, तो इसे करने के दो तरीके थे, तो मैंने यूनिटी फीडबैक वाले मेथड को पकड़ा। अगर एक्चुएटिंग एरर की बात कर रहा है जो कि ईए है, वो सिंपल जीएस इंटू एचएस से हो जाता है। अब बेटा जीएस दिख तो रहा है फॉरवर्ड पाथ और ये एचएस नीचे है,
बोलो भाई इसमें रौनक दिक्कत क्या है, बताओ। जीएस इंटू एच एस दोनों का प्रोडक्ट है बस, 100 बाय एस, एस प्लस 10 एस प्लस 5, और यहां पे यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट किया है बेटा। ठीक है, यहां पे क्या लिया है आपने, पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ले रखा है, ये जो हम निकाले थे 100 एस प्लस 5 बाय एस, एस प्लस 10 एस प्लस 5 प्लस 100, इसको हमने यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट किया है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। यहां पे क्या होता है भाई, स्टेडी स्टेट एरर, G2 जो होता है आगे वाला होता है, H तो 1 ही दे रखा है, ठीक है, G1 G2 हो गया, एक S से S कट गया, -1/40। हाँ, G डैश एस ओपन लूप यूनिटी फीडबैक के हिसाब से। चलो अगला ट्राई करो। रौनक भाई तुम्हारा डाउट क्या है, ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर दो भाई, या तो रेज हैंड कर लो, फटाफट तुम्हारा डाउट मैं बता दूं। तुम पूछना क्या चाहते हो यही क्लियर नहीं हो रहा है, या तो लिखते हो तो एक बार डिटेल में लिख दिया करो ना, क्या चीज नहीं समझे, दो चार शब्द लिख के छोड़ दे तो समझ ही नहीं आता पूछना क्या चाह रहे हो। भाई मैंने सोनू को तो समझाया है पूरा, बताओ। क्वेश्चन 7 एक बार के एच वाले से बता दो, उसमें कोई ऐसा एरर ही नहीं पूछा जो के एच वाला मेथड लगे। अगर के एच वाला मेथड लगाओगे तो गलत हो जाएगा हर्ष भाई, यहाँ पे आर माइनस सी डिफाइन कर रखा है ना, के एच वाले से आंसर गलत आएगा, सिंपल सी बात है। के एच वाले का जो फंडा है दैट इज डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट नहीं होता है वो। ओपन लूप फीडबैक बनाएंगे सर, बेटा जहां पे आर माइनस सी दे रखा हो वहीं पे ओपन लूप में कन्वर्ट करते हैं ना यूनिटी फीडबैक में, जहां आर माइनस सी दे रखा हो, या जैसे इस क्वेश्चन में आर माइनस वाई दे रखा था, जहां इनपुट माइनस आउटपुट को एज अ एरर बना रहे हो वहां पे आप यूनिटी फीडबैक बनाओगे। यूनिट स्टेप डिस्टरबेंस ओनली, यहां पे देखो माइनस लगा हुआ है तो एक माइनस आने की वजह से माइनस हट जाएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, यहां पे माइनस लगा हुआ है एक, तो एक माइनस आने की वजह से माइनस साइन आपका हट जाएगा, डीएस के एंट्री पे ही आपने माइनस लगा दिया ना, बेसिकली आप सिस्टम को ही माइनस डीएस दे रहे हो। अब यूनिट स्टेप है तो एस इंटू 1/s, एस प्लस 2/s+1, एच तो आपका यूनिटी है,
2/201 यही आ रहा है। 2/201 है। 199 कहां से निकाल दिया? 2/201 आ रहा है ना, माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि डीएस में पहले से माइनस लग गया है। चलो अब समराइज कर लें। चलो मस्त तरीके से समराइज करते हैं। पहला बेटा, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक में स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? सिंपली ये होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, और इसकी कंडीशन क्या होती है? ऑल पोल्स मस्ट लाई इन LHP। यहां पे एक ही एरर होता है, ठीक है। अब यहां पे आपके अलग अलग इनपुट के लिए आपके अलग अलग एरर आने लगते हैं। स्टेप इनपुट के लिए आता है, मैं ऐसे लिख दूं A/1 + KP। स्टेप इनपुट अगर मैं लेता हूं AUT, फिर रैंप इनपुट के लिए जहां पे लेते हो ART, A/KV, और भाई पैराबोलिक इनपुट के लिए APT, A/KA, ठीक है। यहां पे आपका KP होता है सिंपली लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0 GS। इसको पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट कहते हैं। ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नाम तो याद ही है। क्यों भाई, नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है? या चलो एक बार लिख देता हूं, जब समरी बना ही रहे हैं तो अच्छे से ही बनाते हैं। ये क्या हो गया? पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट और ये एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक भाई, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जितना हमने कल यूनिटी फीडबैक में किया है। अब देखो, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के एरर निकालने के 3 टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहला है बेटा एक्चुएटिंग एरर। ठीक है, एक्चुएटिंग एरर का मतलब होता है जब आपको समर एलिमेंट के बाद, जब आपको समिंग एलिमेंट के बाद ना ये आपको ई लिख के दे दे। ये इसकी पहचान है। इस समिंग एलिमेंट के बाद अगर ये आपको ई लिख के दे देगा ना, तो दैट इज योर एक्चुएटिंग एरर। ये देखो, आर यहां पे ई लिख दिया अगर, या फिर ईटी लिख दे, ठीक है भाई।
तो ऐसी सिचुएशन में आपका एक्चुएटिंग एरर होता है। एक्चुएटिंग एरर में क्या होता है, अगर आपका स्टेप इनपुट है तो a/1 + kp, जहां पे कि kp की वैल्यू इस बार क्या हो जाती है, लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 GSHS। ठीक है। फिर आपका रैंप इनपुट के लिए a/kv, जहां पे कि kv की वैल्यू हो जाती है लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 SGSHS। फिर x पैराबोलिक इनपुट इट इज a/k। बताओ भाई, यहां तक भी क्लियर? ये GSHS वाला मेथड कहां यूज करना है, बोलो। ये GSHS वाला मेथड कब यूज करना है, जब समिंग एलिमेंट के बाहर आपको एरर दिखा दे, जिसको कि आप बोलते हो एक्चुएटिंग एरर। ये वाला क्लियर? ये एरर का मेथड कहां पे यूज होता है? अगला होता है बेटा सेकंड, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए सेकंड, सिस्टम एरर और RT-CT। अगर आपको एरर ऐसे स्पेसिफाई कर दे, ठीक है। यूज दिस मेथड if either system error is mentioned error given as RT-CT ऐसा बोल दे, या फिर only TS is given with no info about GS और HS। ठीक है, जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है GS और HS के बारे में। ठीक है, तब भी आप ये मेथड यूज करेंगे। अब यहां पे आपका स्टेडी स्टेट एरर कितना आता है, लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 SRS 1 - TS else convert TS to unity feedback open loop transfer function G-S। ठीक है, विच इज इक्वल टू बेसिकली न्यूमरेटर बाय, पहले TS को आप कन्वर्ट कर लीजिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो यहां पे फिर क्या कीजिएगा, यूज मेथड ऑफ एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इन तीन में से कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी होगी, तीनों होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तब आप ये वाला मेथड लगाइए। सिस्टम एरर आपको बोल दे, आपको एरर लिख के दे दे R-C लेना है, या फिर आपको TS दे दे और कुछ भी ना बताए, इनपुट बता दे और TS दे दे, आपको ना GS बताए ना ही आपको HS बताए, तब आप ये मेथड लगाएंगे। तीसरा होता है बेटा हमारा आउटपुट एरर। which is basically desired output
माइनस एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये कब यूज करना है बेटा, व्हेन GS and HS are given but ES is not mentioned after summer। अगर ES नहीं दिखाया है समर के बाद, GS और HS दे रखें, तब इस मेथड का यूज करें। तब यहां पे क्या था, यहां पे पहली पॉसिबिलिटी थी बेटा HS हैज, इसमें जीरोस वाला ही केस था बस, नो जीरोस एट ओरिजिन। तो आपने यहां पे KH निकाल दिया था। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, फिर दूसरा केस था HS हैज n zeros at origin। तो HS को लिख लिया था S की पावर n fs, KH हो गया था लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0 fs। इसके जीरोस बेसिकली अलग हटा लिए थे हमने। और फिर स्टेडी स्टेट एरर हो गया था SRS वन माइनस। ठीक है भाई, ये था, ये क्लियर है। अब लास्ट चीज क्या थी बेटा, लास्ट चीज थी एरर ड्यू टू डिस्टरबेंस। ये देखो, इसी टाइप से था ना ब्लॉक, यहां पे जुड़ गया। ये देखो, ये हो गया था R, ये हो गया था EA, G1S, G2S, H ऑफ S, ये डिस्टरबेंस। तो यहां पे EA जो है ये C ऑफ S हो गया था। EA जो है लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0
माइनस एस डी एस इंटू G2H 1 प्लस G1G2H। समझ गए भाई? बताओ सारे क्लियर हो गए? अब कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं एरर में, बताओ सारे के सारे क्लियर हैं बढ़िया तरीके से? कौन सा एरर कहां यूज होगा? नॉन यूनिटी में 3 तरीके हैं एरर निकालने के। 90% केसेस में ये आएगा बेटा, 8 to 9% केसेस में ये आएगा, और 1 to 2% केसेस में ये आएगा सेकंड वाला। ठीक है भाई, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। अब ये देखो जरा, द स्टेडी स्टेट एरर इज डिफाइंड एज dr by dt minus dc by dt where r is the input, c is the system output. Calculate the steady state error for input t cube ut with the unity feedback. dr by dt minus dc by dt। हाँ, कल कंट्रोल की क्लास रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? अगले सैटरडे मैंने ऑफ बोला, इस सैटरडे थोड़ी। देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करके डिफाइन किया है ना। यहां बेसिक से जाना पड़ेगा। अब ये कितना होगा यहाँ पे? t की पावर n से होता है n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस 1। जब ऐसा कोई एकदम ही नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत जंप कर जाना बेसिक पे। कल याद है ना कैसे बेसिक से मैं एकदम डिराइव कराया था आप लोग को एरर। अब लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, s स्क्वायर GS कितना आ रहा है? s स्क्वायर से s स्क्वायर कट गया, 100 इंटू 2 बाई 3 इंटू 10, 20 बाई 3, तो स्टेडी स्टेट एरर हो गया 0.9। समझे क्या भाई? मैंने लैपलास ले लिया ऊपर वाले क्वेश्चन का। हाँ, वो एग्जाम में परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन की है कि कितना प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। बेसिकली अगर मैं टोटल क्वेश्चन कहूं 100% तीनों से मिला के, तो कौन से वाला ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, अरे अभी और भी बचे हैं। चलो ये बाकी के होमवर्क में कर लेना, ठीक है? बाकी के मैं छोड़े दे रहा हूं, होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे आपका असाइनमेंट है। चलिए, क्लियर हो गया? अब एरर वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा राउथ क्राइटेरिया, और कल